नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। आइए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौने का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराज ने पूछा, क्या नया है? पता चला कि एक सौदागर आया हुआ है और कुछ नए खिलौने लाया हुआ है। सौदागर का यह दावा है कि महाराज, यह किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने कभी न देखे होंगे और न कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिया और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत खास हैं। देखने में भले एक ही जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मोल 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मोल 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मोल केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरह से देखा, मगर किसी को भी यह गुत्थी सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा सब चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और दरबार को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सब ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के ओठ हिले और फिर बंद हो गया। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सब ने देखा तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया है। पुतला बार बार हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल अलग अलग क्यों है? चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती है। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल 1,000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा देते हैं। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने से मतलब होता है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल केवल 1 मोहर है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। फिर मिलूंगी अगली एक नई कहानी में।